नमस्कार दोस्तों, इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन सीरीज़ में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज के जो हैं सारे सवाल हम यहीं से शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी या रॉबर्ट क्लाइव? यदि आप इसका उत्तर वॉरेन हेस्टिंग देते हो तो आपका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब इनके बारे में थोड़ा सा आप देख लो। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। ये क्या थे? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है। और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो थे आपके, ये थे भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। सॉरी, ये आपके क्या थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम वॉइसरॉय। स्वतंत्र भारत के प्रथम वॉइसरॉय कौन थे? यदि पूछ ले तो आप कौन हो जाएंगे? ये वॉइसरॉय थे। और अंतिम वॉइसरॉय आपके कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। तो यहाँ जो है आपके सारे सवाल क्लियर हो गए। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग और भारत के अंतिम वॉइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के अंतिम वॉइसरॉय कौन हो गए? लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के प्रथम वॉइसरॉय कौन हो गए? चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। चलो अगला सवाल है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल, 10 अप्रैल, 7 मई या 1 मई? यदि आप इसका उत्तर 7 अप्रैल टिक करते हो तो आपका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्ल्ड हेल्थ डे जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। जो WHO है इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल को। WHO इसकी स्थापना हुई थी आपके 7 अप्रैल, ठीक है, 1948। और इसका जो मुख्यालय है वो आप कमेंट में ज़रूर पिन करना। तो अपना उत्तर यहाँ क्या हो जाएगा? 7 अप्रैल। चलो अगला सवाल देखो, असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1919, 1920, 1940 या 1930? यदि आप अपना उत्तर 1920 टिक करते हो तो आपका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसी आंदोलन को जो है चोरा चोरी कांड के कारण 1922 में बंद कर दिया। चोरा चोरी कांड के कारण इस आंदोलन को क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। और वो हुआ कब था? 1922 को। वो कब हुआ? 1922 को। चलो अगला सवाल देखो, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा या निम्न में से कोई नहीं? यदि आप अपना उत्तर यहाँ पर गोदावरी टिक करते हो तो आपका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। और जो गोदावरी नदी है ये नासिक के त्र्यंबक पठार से निकलती है। गोदावरी नदी का जो उद्गम है आपके, इस नदी का उद्गम वो कहाँ से हो जाएगा? नासिक के त्र्यंबक पठार से। त्र्यंबक पठार जो कि कहाँ स्थित है? नासिक में। यहाँ से जो है आपके गोदावरी नदी का क्या होता है? उद्गम। दुनिया की सबसे लंबी नदी अमेजोन कहाँ से निकलती है? दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप या विक्टोरिया झील? यदि आप अपना उत्तर यहाँ पर दक्षिण अमेरिका टिक करते हो तो आपका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यदि खाली इतना आ जाए कि दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो वो नील नदी होगी। कौन सी नदी होगी? नील नदी। लेकिन अपवाह क्षेत्र के आधार पर नील नदी जो है इस तरह लंबी है, लेकिन अमेजन जो है ये चौड़ाई के आधार पर सबसे लंबी नदी है, ठीक है। तो दुनिया की सबसे लंबी नदी अमेजोन कहाँ से निकलती है? दक्षिण अमेरिका से। अगला सवाल देखो, कौन सा दस्तावेज भारत की आधिकारिक भाषाओं का विवरण रखता है? 8वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची या 12वीं अनुसूची? और यदि आप अपना उत्तर 8वीं अनुसूची टिक करते हो तो आपका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत की आधिकारिक भाषाओं का विवरण रखने वाली अनुसूची कौन सी हो जाएगी? 8वीं अनुसूची। मूल संविधान में हमारा जो मूल संविधान था, मूल संविधान में कुल 8 ही अनुसूचियाँ थी। कितनी थी? 8। और जो है आपके 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची ये बाद में जोड़ी गई, ठीक है। अब देख लो 8वीं अनुसूची किससे संबंधित हो गई? भाषा से। 9वीं अनुसूची और सॉरी आपकी जो 10वीं अनुसूची है वो है आपके दल बदल से। 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से। ये किससे है? पंचायती, ग्रामीण पंचायती।
और 12वीं जो है नगर पालिकाओं से संबंधित हो गई। किससे संबंधित हो गई? नगर पालिकाओं से। अगला सवाल देखो, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, झारखंड या उत्तर प्रदेश? यदि आप उत्तराखंड यहाँ पर टिक करते हो तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये कहाँ स्थित हो गया? आपके उत्तराखंड में। और इसी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। क्या नाम था? हेली नेशनल पार्क, जिसका नाम बदलकर बाद में क्या कर दिया? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला गवर्नर जनरल कौन थी? यहाँ पर महिला गवर्नर कर दूँ तो ये कौन हो जाएगी आपकी? सरोजनी नायडू। स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला गवर्नर कौन थी? सरोजनी नायडू। इसके बाद में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? यहाँ आपका रिपीटेड सवाल, कौन होता है? राष्ट्रपति। और जो आपका CDS पद है, ये जो आपकी तीनों सेनाएं, थल सेना, वायु सेना और जल सेना यानी नौसेना, इन तीनों के ऊपर होता है आपका CDS, और CDS के ऊपर कौन होता है? आपका प्रेसिडेंट। ये है पूरा प्रोसेस। यदि पूछ ले सर्वोच्च कमांडर यानी सर्वोच्च तो प्रेसिडेंट हो गया, और यदि पूछ ले तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है तो वो कौन होता है? आपका CDS। अगला सवाल देखो, पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई? 1526, 1527, 1761 या 1757? यदि आप अपना उत्तर यहाँ पर 1526 टिक करते हो तो आपका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जो पानीपत की पहली लड़ाई है वो किन किन के बीच में लड़ी गई? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच में लड़ी गई? बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच में। इब्राहिम लोदी, इनके मध्य में ये लड़ाई लड़ी गई। ठीक है, यहाँ आपका डाउट क्लियर। अगला देखो, मलेरिया किसके कारण होता है? मलेरिया किसके कारण होता है? तो देखो, जीवाणु, वायरस, प्रोटोजोआ या कवक? इसका आंसर जो है आप मुझे कमेंट में पिन करके एक बार ज़रूर बताना कि मलेरिया किसके कारण होता है? जीवाणु, वायरस, प्रोटोजोआ या कवक? अगला सवाल देखो, बांझ विरोधी विटामिन का नाम बताइए। जो इनफर्टिलिटी है, ठीक है, उसको रोकने के लिए किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है? विटामिन A, विटामिन B, विटामिन E या विटामिन D? यदि आप विटामिन E टिक करते हो तो आपका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और विटामिन E का रासायनिक नाम क्या है? ये देखिए, सारे विटामिन के जो रासायनिक नाम है वो यहाँ पर पिन किए हुए हैं। और विटामिन E का रासायनिक नाम हो जाएगा आपके टोकोफेरोल, और विटामिन A का नाम क्या हो जाएगा? रेटिनोल, विटामिन B का नाम थायामीन, और विटामिन D का नाम आपके क्या हो जाएगा? कैल्सीफेरॉल। ठीक है, अगला सवाल देखो, सिस्मोग्राफ से क्या नापा जाता है? सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? हवा की गति, बारिश, भूकंप या निम्न में से कोई नहीं? और यदि आप अपना उत्तर या भूकंप टिक करते हो तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या होता है? हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या होता है? प्रोटीन, लोहा, विटामिन या कोई नहीं? और यदि आप यहाँ पर लोहा यानी कि आयरन एटम टिक करते हो तो आपका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, एक जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? उत्तक, कोशिका, नेफ्रॉन या न्यूरॉन? यदि आप अपना आंसर यहाँ पर कोशिका टिक करते हो तो आपका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, विद्युत प्रवाह किसमें मापा जाता है? विद्युत प्रवाह किसमें मापा जाता है? वोल्टमीटर, अमीटर, एनीमोमीटर या निम्न में से कोई नहीं? और यदि आप अपना उत्तर यहाँ पर अमीटर टिक करते हो तो आपका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 48, 46, 47 या 36? और यदि आप अपना उत्तर यहाँ पर 46 टिक करते हो तो आपका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, किडनी की मौलिक इकाई क्या कहलाती है? किडनी की मौलिक इकाई क्या कहलाती है? नेफ्रॉन, न्यूरॉन, लसिका या न्यूरोफाइट्स? और यदि आप अपना उत्तर यहाँ पर नेफ्रॉन टिक करते हो तो आपका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला सवाल, मानव शरीर के समन्वय गतिविधियों को कौन नियंत्रित करता है? यहाँ पर यदि मस्तिष्क उत्तर होता तो वो सारा आपका मस्तिष्क, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका आंसर? देखो, हार्मोन, रंध्र, ग्रंथि या निम्न में से कोई नहीं। तो यहाँ उत्तर आपका हो जाएगा हार्मोन। विभिन्न तरीके के हार्मोन जो शरीर की विभिन्न गतिविधियों को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। और पीयूष ग्रंथि को आप क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को ये हो जाएगी मास्टर ग्रंथि। ये क्या हो जाएगी आपके? मास्टर ग्रंथि, जहाँ से कई प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। अगला सवाल, सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? यदि आप ये देखो, सऊदी अरब की मुद्रा दिनार, लीरा, रियाद या डॉलर। और यदि आप अपना उत्तर यहाँ पर रियाद टिक करते हो तो आपका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आज के जो सवाल हैं आपके, वो सारे यहीं पर सारे ख़त्म होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।